ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। हम ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। ओम एहि ऊषु ब्रह्माणि ते अग्ने इत्थाइतरा गिरः एभिः वरधासि इंदुभिः। हे अग्नि आइए हम कहते यह सुंदर इतर वचन स्वामी, तुम बढ़ो इंदुओं से स्वामी। यह सामवेद के प्रथम अध्याय में प्रथम सूक्त का 7वां मंत्र है। आज हम लोग इस पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इसके बाद हम लोगों ने निवेदन किया था, ऋषि भरद्वाज देवता अग्नि छंद गायत्री पूरे सूक्त में है। तो कह रहे हैं अग्नि अग्रणी प्रगतिशील परमात्मा को संबोधन है। हम जो कुछ भी कहते हैं, करते हैं, प्रार्थना, उपासना, स्तुति करते हैं, उसी परमेश्वर के लिए करते हैं। कह रहे हैं ए ही आइए, ई गतो धातु है, इसका गति करना, जाना। इसमें आ उपसर्ग लगा, आ ही ए ही। आ उपसर्ग लगने से उसका अर्थ हो जाता है आना, गमन, जाना, और आगमन, आना। याति जाता है, आयाति आता है। गत्यर्थक धातु में जब आ उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ आना होता है, अर्थात हमारे निकट की ओर, हमारी ओर चलना, ये आगमन है, आगति है। तो ए ही आइए, ऊ अव्यय निपात है। अव्यय में जो निपात हैं कहा जाता है, अव्यय बहुत से शब्द हैं जिनका अर्थ निश्चित होता है, उनमें कोई अन्य धातु खोजने या किसी प्रकार से अर्थ करने की बात नहीं होती। सामान्यता अव्यय में विभक्तियां नहीं लगती, वे सभी विभक्तियों में सभी कालों में एक समान प्रयुक्त होते हैं, इसलिए अव्यय कहते हैं। उनमें कुछ भी व्यय नहीं होता। इन्हीं अव्ययों में उपसर्ग भी होते हैं जो धातुओं से पूर्व लगते हैं, शब्दों से पूर्व लगते हैं। तो धातु से पूर्व उपसर्ग के आने से उसमें कुछ विशेषता आ जाती है, वे उपसर्ग होते हैं, वे भी एक प्रकार के अव्यय हैं। कम से कम वैदिक भाषा में संस्कृत के सामान्य विद्यार्थियों ने, हो सकता है उन्हें अलग अलग पढ़ा हो, हमारी बात उन्हें कुछ अटपटी लगे, परंतु वैदिक भाषा की कुछ विशेषताएं हैं जो सामान्य लौकिक संस्कृत में नहीं पाई जाती। वैदिक भाषा में, वेद में सभी उपसर्ग, अव्यय, निपात एक समान स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुए हैं। वे शब्दों से पृथक, धातु से इतर भी आ जाते हैं और अपनी अर्थ के अनुसार
उन उपसर्गों को विभिन्न धातुओं के साथ मिलाकर अर्थ किया जाता है। सामान्य संस्कृत में उपसर्ग धातुओं से जुड़े होते हैं, यहाँ तक कि माना गया है कि उनका जुड़ना और उनके निकट आने पर संधि होना अनिवार्य है, परंतु वेद में ऐसा नहीं है। उपसर्ग स्वतंत्र शब्दों की तरह प्रयोग होते हैं, वे उन शब्दों से पृथक होते हैं, दूर भी हो सकते हैं। अर्थ करते समय हम उन्हें साथ में मिलाकर अर्थ कर लेते हैं। तो सामान्यतः वैदिक भाषा में ये माना गया कि उपसर्ग भी अव्यय हैं और दिवा रात्रि तथा एवं क्या ये भी अव्यय हैं, जो सामान्यतः अनेक अर्थों के द्योतक हैं। वे शब्द जिनमें विभक्तियां नहीं लगती, रात्रि शब्द में विभक्ति लगेगी, नक्तम में विभक्ति नहीं लगेगी, नक्तम अव्यय है। इस प्रकार से बहुत से शब्द हम जानते हैं जो अव्यय होते हैं। उसी अर्थ में दूसरे शब्द हैं जो धातु से बने हैं, उनमें विभक्ति लगेगी, और जो अव्यय शब्द उसी अर्थ में है उसमें विभक्ति नहीं लगेगी, वे अव्यय होते हैं। एक उपसर्ग कहे जाते हैं, वे भी वैदिक भाषा में अव्यय की भांति ही स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। एक तीसरे प्रकार के जो अव्यय हैं, जिसकी चर्चा भी हमने की, ऊ, ये निपात है। अव्यय के तीन भेद इस ऊ शब्द के प्रसंग में, संदर्भ में हम लोगों ने जान लिए। उपसर्ग जो धातुओं से पूर्व आकर धातु को कुछ विशेषता प्रदान करते हैं, धातु के अर्थ में कुछ विशेषता उत्पन्न करते हैं, और एक वे शब्द जो सामान्य हैं, उनमें विभक्ति नहीं लगती, तो वे अव्यय कहलाते हैं। वे सामान्य अर्थों के द्योतक होते हैं। उन्हीं अर्थों में दूसरे शब्द हैं जो धातुज हैं, उनमें विभक्तियां लगती हैं। और तीसरे ये निपात, जो बहुत लघु शब्द हैं, सामान्यतः एक दो वर्णों के होते हैं। सामान्यतः एक ही वर्ण होता है, दो वर्ण भी बहुधा नहीं होते, अत्यल्प हैं। तो ऊ एक वर्णी निपात है, ये भी अव्यय है, अर्थात इसमें कोई विभक्ति तो नहीं लगेगी। निपात की विशेषता है, ये चर्चा करने का उद्देश्य जो था। इस बात को समझें, जब वेद का स्वाध्याय हम करते हैं तो इन बातों को समझना होता है। कुछ विद्वान इसको ध्यान नहीं देते, विशेष रूप से चर्चा नहीं करते, वो ये भी कह सकते हैं, कह देते हैं बहुधा पाद पूर्ण, अर्थात इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, केवल छंद की पूर्ति के लिए ले लिया गया। नहीं, उनकी बात भी ठीक हो सकती है, परंतु ये निपात हैं, वो उस बात पर बल देने के लिए आते हैं उपसर्ग की। उपसर्ग किसी धातु से पूर्व जुड़कर उस धातु के अर्थ को विशेषता प्रदान करते हैं। और जो ये निपात होते हैं, ये किसी से जुड़ते तो नहीं, वेद में तो उपसर्ग भी नहीं जुड़ते, निपात के जुड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। निपात तो लौकिक संस्कृत में भी नहीं जुड़ते, परंतु ये उस वाक्य को, उस पूरे अर्थ को जिसके साथ ये निपात पढ़े जाते हैं अर्थ करने की दृष्टि से, उस पर बल देते हैं, विशेषता प्रदान करते हैं। उपसर्ग ये एक प्रकार की विशेषता तो है, लेकिन उसमें एक तरह से बल देते हैं। जैसे हम कहते हैं बालक, वह बालक, हम यूँ कहना चाहें कि वही बालक, उसको विशेष रूप से बल दिया, तो ये कहा गया। सामान्यतः लोक भाषा में, आर्य भाषा में, जो भाषा हम लोग बोलचाल में प्रयोग कर रहे हैं इस समय, इस बोलचाल की आर्य भाषा में, देवनागरी में, इसका अर्थ सामान्यतः हम ही शब्द से कर सकते हैं। ही, वह और वह ही, हम और हम ही। अगर बहुत सरलता से समझना चाहें तो हिंदी में जैसे ही लगा कर हम कहते हैं, उस पर एक विशेष बल देते हैं, उस विशेष उसकी ओर ध्यान देते हैं। लगभग इसी अर्थ में वैदिक भाषा में निपात होते हैं। किन्हीं भी दो भाषाओं में बिल्कुल 100% अनुवाद नहीं किया जा सकता। उस भाव को तभी समझा जा सकता है जब हम उस भाषा को जाने, समझें, उसकी प्रकृति को अपना सकें, तभी संभव है। इसीलिए कहा जाता है कि वेद का अर्थ करने का अधिकार उन्हीं को है जो इस वैदिक भाषा को समझें। वास्तव में
चूंकि संस्कृत भाषा ही हमारे बोलचाल में नहीं है, वैदिक भाषा तो बड़े बड़े विद्वानों के अभ्यास में नहीं है, इसीलिए माना जाता है कि वेद का अर्थ विरले लोग कर पाते हैं। किसी के किए हुए अर्थ में, किसी ने संस्कृत में अर्थ किया है, उसको हमने अपनी लोक भाषा में कर दिया, या उसकी कुछ बातें हमें ठीक नहीं लगी, अपने समय के अनुकूल उसमें कुछ परिवर्तन करके अपना अर्थ कर दिया, वह अलग बात है। परंतु यदि मौलिक दृष्टि से वेद को समझने का प्रयास किया जाए तो वैदिक भाषा को समझना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि वेद को पढ़ने समझने के लिए किन ग्रंथों का जानना आवश्यक है, वेद से पहले किन ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक है। हमने ऐसे प्रश्नों पर यही विचार दिए हैं। इससे आप सहमत या असहमत हो सकते हैं। भाई, यदि आप वेद को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले वेद को पढ़ना प्रारंभ कर दें। वेद को पढ़ने के लिए वेद को पढ़ना आवश्यक है, केवल और केवल वेद को पढ़ना आवश्यक है, किसी अन्य ग्रंथ को पढ़ना अनिवार्य नहीं है। यद्यपि अन्य ग्रंथों को पढ़ने से वेद को समझने में सहायता मिल सकती है, परंतु भ्रम भी हो सकता है। अन्य ग्रंथों से यदि आपने कुछ पहले से जान लिया है तो वेद को पढ़ते समय उन ग्रंथों की जानकारी आपके मन मस्तिष्क में होगी और उन अर्थों को वेद में आप जोड़ते हुए चलेंगे तो अनर्थ कर देंगे, उसका सत्य अर्थ नहीं जान पाएंगे, यह भी सत्य है। तो ये आवश्यक है, यदि वेद को पढ़ना है तो पहले वेद को पढ़ लें। हाँ, वेद को पढ़ने के लिए वैदिक भाषा को समझना आवश्यक है, लेकिन यह बात उन विद्वानों के लिए सत्य है जो वेद का बहुत गंभीर अध्ययन करना चाहते हैं, वेद का मौलिक अर्थ, मौलिक भाष्य स्वयं समझना चाहते हैं। इसमें जीवन लग जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए न तो संभव है, न आवश्यक है, न अनिवार्य है। तो जन सामान्य क्या करे? तो जन सामान्य के लिए तो यही कहा गया है ना, महाजनों येन गता सपन था। हमारे महापुरुष विद्वान जिस मार्ग पर गए हैं वही मार्ग हमारे लिए श्रेयस्कर है। हमारे पूर्व के विद्वान भाष्यकारों ने जो भाष्य कर दिया है वहां से पढ़ना प्रारंभ करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी एवं उनके अनुयायी शिष्यों ने जो चारों वेदों का भाष्य प्रस्तुत कर दिया है वही हमारे लिए मानक है, आदर्श है। यदि आप वेद को पढ़ना चाहते हैं तो आप दयानंद सरस्वती जी के भाष्य को पढ़ना प्रारंभ कर दें। किसी अन्य ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब कहें महर्षि ने कैसे किया? जब महर्षि ने वेद भाष्य किया तो उसके पहले उपट सायण महीधर के भाष्य उपलब्ध थे, उन्होंने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने में उनको यह भी प्रतीत हुआ कि इन भाष्यों में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अनुचित हैं, नहीं होनी चाहिए, आपत्तिजनक हैं। तो उन्होंने देखा ये दोष इसमें कैसे आ गए। इस पर उन्होंने विचार किया कि इन विद्वान आचार्यों ने ये जो भाष्य किए वे इतने दोषपूर्ण कैसे हैं, उसमें अश्लीलता और हिंसा की बातें कैसे हैं जो वेद की मूल भावना के विपरीत हैं। तो उस पर उन्होंने अध्ययन किया, चिंतन किया, विचार किया, तो उन्होंने पाया कि वैदिक भाषा की प्रकृति अलग है। वेद अपने आप में मौलिक ग्रंथ हैं। उन्होंने कहा वेद ईश्वरीय ग्रंथ हैं। सृष्टि के आदि में ईश्वर की प्रेरणा से महर्षियों ने वेद विद्या को, इस ज्ञान को आत्मसात किया। वेद उन्हें ईश्वर से प्राप्त हुए। तो वेद आदि ग्रंथ हैं, मौलिक ग्रंथ हैं, ईश्वरीय ग्रंथ हैं। उसके पहले कोई ग्रंथ नहीं था, तो वेद को समझने के लिए किसी अन्य ग्रंथ की आवश्यकता भी नहीं थी। महर्षि ने हमको बताया कि वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं। वेद में इंद्र शब्द आया तो इसका अर्थ इंद्र नाम के किसी व्यक्ति से मत लगा लीजिए। आपको ये देखना होगा इंद्र शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, ये आपको धातुज अर्थ से पता चलेगा। अग्नि शब्द आया तो अग्नि शब्द का एक सामान्य प्रचलित अर्थ मत ले लीजिए कि हम कहीं भोजन पकाने के लिए अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, किसी अन्य कार्य के लिए हम अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं, दीपक में अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। तो अग्नि वेद में जहां जहां भी आए आप उसका यही अर्थ लगा लें। महर्षि ने कहा नहीं, हमें देखना होगा उसका धातुज अर्थ क्या है।
इंद्र शब्द इति परमेश्वर ये धातु से बनता है, तो इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परमेश्वरवान अर्थात परमेश्वर। अग्नि शब्द अग्निगतो धातु से बनता है, तो इसका अर्थ हुआ अग्रणी प्रगतिशील। भावार्थ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अग्रणी प्रगतिशील वेद में सामान्यतः आध्यात्मिक अर्थ में तो परमेश्वर के लिए ही आएगा, परंतु अग्नि भौतिक अग्नि भी है, महर्षि ने इसकी ओर भी संकेत किया है। भौतिक अग्नि है, वह भी एक सत्य है, परंतु अग्नि नाम के किसी व्यक्ति का उल्लेख तो वेद में नहीं हो सकता। तो आध्यात्मिक अर्थ में तो अग्नि का अर्थ परमेश्वर हो गया, भौतिक अर्थ में उसका अर्थ वह ज्वाला, वह उष्मा, वह ताप, जैसा कि सामान्य रूप से हम लोग अग्नि आग शब्द से जानते हैं, वह अग्नि शब्द ही है, वह भी ठीक है। जिनके अंदर इस अग्रता अग्रणी प्रगतिशील होने का गुण है, हम समाज के उन महापुरुषों को अग्नि स्वरूप मानते हैं, कह सकते हैं, उनका सम्मान करते हैं, करना ही चाहिए। परंतु उसका जो धातु अर्थ है अग्रणी प्रगतिशील होना, यह स्थायी है, यह सदैव रहेगा। तो महर्षि दयानंद जी ने हमको यही बताया कि वेद के शब्द यौगिक हैं, धातुज हैं, धातु के अनुसार ही उनका अर्थ किया जाए। तो अन्य ग्रंथ यदि पढ़ लेंगे, महर्षि दयानंद जी जब अपने गुरु ब्रजानंद जी के पास अध्ययन के लिए गए, हर जगत के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, गुरुवर ब्रजानंद जी ने कहा कि यदि तुम हमारे पास पढ़ना चाहते हो, वेद और व्याकरण की विद्या जानना चाहते हो, तो पहला कार्य तो यह करो कि अब तक तुमने जितना पढ़ा है, जो भी पुस्तकें तुम्हारे पास हैं, जाओ इन सबको यमुना जी में प्रवाहित कर दो। गुरुदेव ब्रजानंद जी यमुना के किनारे रहते थे, वहीं उनकी कुटिया आश्रम था। उन्होंने कहा, भाई अब तक जो कुछ तुमने पढ़ा है, ये सारे ग्रंथ यमुना में प्रवाहित कर दो। अर्थात बात इतनी सी नहीं है कि कुछ पुस्तकें उनके पास रही होंगी, उन्होंने देखा तो वे गठरी बांधे कुछ किताबें लिए हो, बोले ये पुस्तकें फेंका हो ना। इसका भावार्थ क्या है कि पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाओ। अब तक तुमने जितना कुछ पढ़ा है, समझा है, जाना है, उस सबको अपने मन मस्तिष्क से निकाल दो। यदि वास्तव में तुम्हें सत्य व्याकरण, सत्य वेद विद्या जाननी है, तो पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाओ। कोई कहता है वेद को कुरान की रोशनी में पढ़ो, कोई कहता है पुराण ही वेदों का विस्तार है, वेद को समझने के लिए पहले पुराण पढ़ो। कोई कहता है भाई पहले गीता तो पढ़ लो तब वेद समझ में आए, गीता वेदों का सार है। कोई कह रहा है नहीं नहीं ये सब तो अनार्स ग्रंथ हैं, तो क्या करो पहले ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ लो, आरण्यक पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, दर्शन पढ़ लो। अरे भाई सब कुछ पढ़ लेना, वेद पढ़ना है तो सबसे पहले वेद ही पढ़ लो। क्योंकि जब इतना सारा ग्रंथ पढ़ लोगे तो तुम्हारे मन मस्तिष्क में इनका प्रभाव पूर्वाग्रह कचरा आ जाएगा, क्योंकि वेद ही शुद्ध हैं। मार्क्स ने कहा वेद ही परम प्रमाण है, वेद ही स्वतः प्रमाण है, अन्य ग्रंथों की प्रामाणिकता वेद पर निर्भर है, वे परता प्रमाण है। ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद हो, रामायण गीता पुराण हो, स्मृतियां हो, बाइबिल कुरान हो, सभी ग्रंथों में बहुत सी बातें अच्छी हो सकती हैं। तो जो अच्छी बातें हैं वे तो वेद की हैं। महर्षि कहते हैं जो भी अच्छी बातें इन ग्रंथों में हैं वे तो वेद की हैं, और जो कचरा है वो उनका अपने घर का है। तो आप पहले उसे पढ़ोगे तो क्या उसमें सत्य वेद की विद्या है और क्या उसमें कचरा है, ये आपके समझ में नहीं आएगा, आप भ्रमित हो जाएंगे। उस कचरे के साथ जब आप वेद को पढ़ेंगे तो वेद का सत्य अर्थ समझ में नहीं आएगा। कहीं ना कहीं वो पूर्वाग्रह आपको वेद में भी दिखेगा, उससे मिलती जुलती कोई बात आपको दिखी तो उस संदर्भ से आप वेद मंत्र का गलत अर्थ कर देंगे, असत्य अर्थ कर देंगे। वो संदर्भ आपके मन में है, पूर्वाग्रह आपके मन में है, तो उसका अर्थ आप उस प्रकार से कर देंगे। कहीं वेद में चित्र शब्द आया, आपने तुरंत
किसी देवी देवता का चित्र आपके मन में आ गया, जबकि वेद में जो चित्र शब्द आता है उसका अर्थ होता है अद्भुत, विचित्र, जिसे हम लोग कहते हैं। अब देखिए, बी उपसर्ग लग गया तो चित्र के साथ विचित्र शब्द आपके समझ में आ गया। वेद में चित्र शब्द आता है बिना भी उपसर्ग के, तो भी उसका अर्थ विचित्र अद्भुत ही होता है। ये वेद के सामान्य अध्येता भी जानते हैं। तो यदि आपने वेद को पहले नहीं पढ़ा, पुराण को, ब्राह्मण ग्रंथों को, उपनिषद अन्य ग्रंथों को पढ़ लिया, तो ऐसी बहुत सी बातें आपके मन में आ जाएंगी और आप वेदों का अनर्थ कर देंगे। तो इसलिए महर्षि ने कहा, हम भी कहते हैं कि वेद को पढ़ना है तो अन्य ग्रंथों में आपने अब तक जो कुछ पढ़ा जाना है उसे विस्मृत कर दीजिए, उसे फेंक दीजिए, अपने आप को उस कचरे से मुक्त कर लीजिए, अपने मन मस्तिष्क को उससे बिल्कुल मुक्त निर्मल कर लीजिए। कोरा कागज जिसे कहते हैं, अपने मन मस्तिष्क को बना लीजिए। फिर एक तरफ से केवल और केवल वेद को पढ़ना प्रारंभ कीजिए। चरम स्थिति तो यह है कि आप वेद को वेद की भाषा में पढ़ें, परंतु प्रारंभ में आपके लिए यह संभव नहीं होगा, हमारे लिए भी नहीं हुआ, किसी के लिए नहीं होता, महर्षि के लिए भी नहीं हुआ। तो जो महर्षि ने वेद भाष्य कर दिया है, महर्षि ने अपने पूर्ववर्ती भाष्यकारों को पढ़ा, फिर उसमें जो उन्हें दोष त्रुटियां दिखी, उसे वैदिक भाषा को समझने के पश्चात महर्षि ने वैदिक भाषा का अध्ययन किया, व्याकरण का अध्ययन किया और सभी शब्दों के धातु अर्थ को ध्यान में रखते हुए, निरुक्त की प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए वेद का सत्य अर्थ हमें समझाने का प्रयास किया। तो अब हमारे लिए उचित यह है कि जो वेद के सामान्य अध्येता हैं वे महर्षि के वेद भाष्य को पढ़ना प्रारंभ कर सकते हैं। हमने भी वही किया, हमने महर्षि के वेद भाष्य को पढ़ा, फिर हमने महर्षि के पूर्ववर्ती वेद भाष्यकारों को भी देखा कि उनमें ये भूल चूक त्रुटियां दोष दुर्गुण कैसे आ गए हैं, हिंसा अश्लीलता के प्रसंग क्यों और कैसे आ गए हैं, उसको देखा, वैदिक भाषा के प्रवृत्ति को समझा। तब हमने पाया कि महर्षि का सिद्धांत ठीक है, धातु अर्थ किया जाना चाहिए। महर्षि के समय में उनकी कुछ परिस्थितियां थी, उसके अनुसार उन्होंने कार्य किया। पहले बहुत कचरा था, उसे उन्होंने साफ किया, स्वच्छ किया, वो कचरा दूर किया, परंतु कुछ बातें परंपरा से रह जाती हैं। महर्षि का कार्य बहुत कुछ सहायकों पर निर्भर होता था। सब जानते हैं कि सत्यास प्रकाश के प्रथम संस्करण में बहुत कुछ ऐसा आ गया था जो महर्षि के विचारों के विपरीत था। द्वितीय संस्करण उन्होंने निकलवाया, उन बातों को दूर किया। द्वितीय संस्करण ना हो पाता तो सत्यास प्रकाश का प्रथम संस्करण, उन सब कचरे के साथ हम लोग पढ़ रहे होते। इसी प्रकार से वेद भाष्य में या अन्य स्थानों पर भी कुछ बातें ऐसी आ गई होंगी, तो उसको समझने का भी साधन है। आप कहें क्या महर्षि के कार्य को हम कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, महर्षि का कार्य तो निर्मल है, सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी, युधिष्ठिर मीमांसक जी जैसे अनेक विद्वानों ने जब गंभीरता से अध्ययन किया तो पाया कि लेखकों के प्रमाद से उन्होंने लिखा है, ये उनके शब्द हैं, लेखकों के प्रमाद से, प्रूफ रीडरों की असावधानी से, जो उनके सहायक थे उनकी असावधानी से कुछ बातें ऐसी रह गई जो महर्षि के विचार से नहीं होनी चाहिए थी। वेद भाष्य का द्वितीय संस्करण वे नहीं निकाल सके, तो हमें थोड़ा सावधानी से उसे पढ़ना पड़ता है। वेद के शब्दों का जो अर्थ उन्होंने किया बिल्कुल सत्य है। जो कुछ बातें सहायकों के कारण संभवतः जुड़ गई हों, उसको समझने का विवेक विकसित होने में समय लगता है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो हम जितना अध्ययन कर सकें अच्छा है। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद से लेकर महर्षि के लेखों तक, महर्षि के पुस्तकों तक, अन्य लोगों के पुस्तकों तक, जो कुछ थोड़ा सा प्रयास हम जैसे साधारण लोगों ने किया है, उनको भी आप जितना पढ़ेंगे आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन पहले वेद का पढ़ना प्रारंभ कर दें, उसके पश्चात हमारे लेख प्रवचन आपके लिए तभी उपयोगी हो सकते हैं जब आप पहले वेद पढ़ें। वेद को पढ़े बिना आप हमारी बात सुन रहे हैं तो वो हमारी बात है, भले ही हम कहते हैं कि वह वेद के अनुकूल है, परंतु आपके लिए वह हमारी बात है, वेद की बात नहीं है।
वेद की बात तो वही है, जब आप वेद मंत्रों में पढ़ें और वेद मंत्र का शब्दसा अर्थ जितना है उतना ही ग्रहण करें, जो बातें जोड़ी गई हैं उन्हें छोड़ दें। तो हमने प्रयास किया है कि एक भी शब्द छोड़ा ना जाए वेद का जो मंत्र का है, और वेद मंत्र का अर्थ करते समय कोई शब्द अपनी ओर से जोड़ा ना जाए। प्रत्येक शब्द का धातुज अर्थ प्रमाण सहित कर दिया जाए। महर्षि यही चाहते थे। हमने मंत्रार्थ इस रूप में किया, हमने उसकी शब्दों की, वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति इस रूप में दी। इसके साथ महर्षि का जो संस्कृत पदार्थ है उसे पढ़िए। यूं कहिए महर्षि का जो संस्कृत पदार्थ है वह उत्तम है। महर्षि के संस्कृत पदार्थ को और स्पष्ट करने के लिए हमने अपना मंत्रार्थ और पदार्थ में सभी शब्दों की व्युत्पत्ति, उपसर्ग और धातु बताने का प्रयास किया है। ये महर्षि के कार्य की पुष्टि है, उससे इतर, उससे अलग कुछ भी नहीं है। यदि आप महर्षि के संस्कृत पदार्थ को और हमारे अर्थ को देखेंगे तब आपको पूरी बात सरलता से स्पष्ट हो जाएगी। यदि आप बहुत विद्वान नहीं भी हैं तो महर्षि के सहायक अनुयायी विद्वान थे। विद्वानों के लिए बात को समझना सरल होता है, जन सामान्य को समझ में इस रूप में आ सकता है। आप संस्कृत पदार्थ देखें, जब संस्कृत पदार्थ को समझने में कुछ कठिनाई है तो हमारा हिंदी मंत्रार्थ जो आर्य भाषा में, लोक भाषा में हमारा मंत्रार्थ है, वह आपकी सहायता कर सकता है। और प्रामाणिकता के लिए महर्षि ने अपने संस्कृत पदार्थ में संस्कृत में ही कहीं कहीं प्रमाण दिए हैं, धातु में स्पष्ट की हैं जहां उन्होंने आवश्यक समझा है। प्रत्येक शब्द की धातु स्पष्ट नहीं की क्योंकि वे स्वयं विद्वान थे और उनके अनुयायी सहायक भी विद्वान थे, तो उन्होंने मान लिया कि सामान्य शब्दों को तो लोग समझ ही लेते हैं, जहां आवश्यक समझा वहां धातु स्पष्ट कर दी। ब्रह्मदत्त जिज्ञास जी ने उन अन्य शब्दों की भी धातु में स्पष्ट की जो महर्षि ने नहीं की थी। तो क्या उनका कार्य उससे इतर है? नहीं। उन्होंने महर्षि के कार्य की पुष्टि करने का प्रयास किया कि उन्होंने धातु स्पष्ट नहीं की, लेकिन ब्रह्मदत्त जिज्ञास जी ने कर दी। युधिष्ठिर मीमांसक जी ने उस कार्य को आगे बढ़ाया। हम अपने आप को उसी परंपरा में उनकी चरण रज का अनुयायी मानते हैं और यही प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप वेद का अध्ययन करेंगे तो वेद के सत्य अर्थ को समझेंगे, पूर्वाग्रह से मुक्त होंगे। आइए हम अपने मंत्र की चर्चा करते हैं। एक छोटे से निपात के संदर्भ में कुछ बातें आ गई। इधर कुछ लोग हमसे इस प्रकार के प्रश्न भी कर रहे थे कि वेद को पढ़ने के लिए अन्य किन ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक है, क्या ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य है, क्या ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़े बिना वेद पढ़ा जा सकता है, आदि आदि। कोई गीता को कह रहा था, कोई ब्राह्मण ग्रंथों को, कोई अन्य ग्रंथों को। तो आज संदर्भ से बात आ गई तो हमने इसको स्पष्ट किया। तो देखते हैं कि ए ही आइए उ निपात, जैसा कि हमने कहा ही के अर्थ में अगर लें तो आइए ही, अवश्य आइए, सु अर्थात उत्तम, यह उपसर्ग है। देखिए यहाँ बिल्कुल पृथक उपयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है, ये जुड़ा नहीं है। सु अर्थात उत्तम, ब्रवाण, ब्रू बोलना, कहना धातु है। तो प्रू धातु से ब्रह्माण अर्थात बोलता हूं, कहता हूं, कह रहे हैं। आप आइए ही, अवश्य आइए, सुब्रह्माण, उत्तम बोलता हूं। हम उस परमेश्वर को आमंत्रित कर रहे हैं, उसका आह्वान कर रहे हैं, कह रहे हैं आप आइए। तो कैसे आएगा? जब हमारी वाणी उत्तम होगी, जब हम उत्तम बात करेंगे। आइए में ये बात भी है, वह तो सर्वव्यापी है, उसे नहीं आना है, पहले भी स्पष्ट किया है। जब हम आह्वान करते हैं हे परमेश्वर आप आइए, तो भाव यही होता है आप हमारे हृदय में प्रकाशित हों, हम अपने मन में, हृदय में, अपने जीवन में उसके प्रकाश का अनुभव करें, यही उसका आना है। अन्यथा वह तो सर्वव्यापी है, उसे कहीं भी आना जाना नहीं है। तो हम कहते हैं वह आइए, तो वो कैसे आएगा? सुब्रह्माण्य, जब हम उत्तम वाणी बोलेंगे, जब हम अपशब्द बोलते हैं दूसरों के लिए। आप देख लीजिए, सामान्यता मिलने पर या अब तो अनेक माध्यम हैं
कितने अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, अपशब्द बोलते हैं, विशेष रूप से वेद के अध्येताओं का, वेद के विद्वानों का, वेद का स्वाध्याय करने वालों का जो अपमान कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ईश्वर उन तक आएगा, वे ईश्वर की अनुभूति कर पाएंगे नहीं। ये मंत्र कह रहा है कि आप आइए, अवश्य आइए, इसलिए आइए क्योंकि सुब्रह्मण्य हम उत्तम वाणी बोलते हैं, ते तुम्हारे लिए। ते सर्वनाम है, व्यापक अर्थ वाला सर्वनाम है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आप आइए क्योंकि हम उत्तम वाणी बोलते हैं, ते तुम्हारे लिए अग्नि, हे अग्नि, हे अग्नि प्रगतिशील परमेश्वर, आप आइए, हम आपके लिए उत्तम वाणी बोलते हैं। जब हम उत्तम वाणी बोलेंगे, सबसे उत्तम वाणी बोलेंगे, ऐसा नहीं कि जब हम ईश्वर की प्रार्थना करें, उपासना, स्तुति करें तो हम बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें परमेश्वर के लिए, और जो परमेश्वर की सृष्टि है, रचना है, अन्य मनुष्यों के लिए हम अपशब्द बोलें तो ये तो उस परमेश्वर का अपमान है, उसकी कृतियों का अपमान, उसका भी अपमान है, किसी की रचना का अपमान, उस रचनाकार का अपमान है। तो हम उसकी रचनाओं का भी सम्मान करें, लोगों से भी उत्तम वचन बोलें, तभी तो वो हमें प्राप्त होगा। कहते हैं, हे अग्नि आप आइए, हम आपके लिए उत्तम वाणी बोलते हैं। कैसे? इत्था, इस प्रकार, ये अव्यय है। इस प्रकार इतरा गिरा, हम इस प्रकार इतर वाणी बोलते हैं। जन सामान्य तो सामान्यता सामान्य वाणी बोलता है, लोगों से व्यवहार में अनुचित शब्दों का प्रयोग भी कर लेता है, जो नहीं करना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं, हे परमेश्वर, हे अग्नि अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर, आप आइए क्योंकि हम उन जन सामान्य से इतर, उनसे अलग उत्तम वाणी बोलते हैं। तो यदि परमेश्वर को पाना है, उसकी अनुभूति करनी है, अपने जीवन में, अपने हृदय में उसका प्रकाश पाना है, उसके प्रकाश का अनुभव करना है, तो सबसे पहला कार्य तो ये करें कि जन सामान्य से इतर उत्तम वाणी बोलें, सभी से उत्तम वाणी बोलें। विशेष रूप से यदि हम वैदिक हैं तो इतना तो कर लें कि शत प्रतिशत वेद के अध्येताओं, विद्वानों के लिए सम्मानजनक उत्तम वाणी बोलें, कम से कम उनके प्रति तो जाने अनजाने किसी विषय पर मतभेद हो तो भी अपमानजनक निंदात्मक शब्दों का प्रयोग न करें। थे तरा गिरा, गिरा अर्थात वाणी, ये शब्द ने धातु है शब्द करना। एभिर बरधास इंदु भी, यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? ये भी अर्थात इनके द्वारा, इनके द्वारा, एक तो इन वाणियों के द्वारा, ये भी बरधास इंदु भी, दूसरा इंदु भी, इंदुओं के द्वारा। वरधासी बढ़ाते हुए, मंत्र का संदेश स्पष्ट है। कह रहे हैं, हे अग्नि अग्नि प्रगतिशील परमेश्वर, आप आइए, अवश्य आइए, क्योंकि हम सामान्य से हटकर इतर उत्तम वाणी बोलते हैं, इसलिए आप आइए। हम में वो पात्रता है, यदि हम सत्य बोलते हैं, सद्भावपूर्ण उत्तम वाणी बोलते हैं, तो परमेश्वर हमें प्राप्त होगा। ये इस वेद मंत्र का भाव है, उसका आश्वासन है। और यदि उस परमेश्वर की अनुभूत प्रकाश हमें प्राप्त होगा तो कहते हैं, ये भी इनके द्वारा बरधासी बढ़ाते हो। वृद्ध वर्धने धातु बिल्कुल स्पष्ट है, बरधास बढ़ाते हो। इंदु भी, इंदुओं के द्वारा। ये इंदु क्या है? इसे भी संदर्भ बस उदाहरण के रूप में हमने कहा था, इंद्र शब्द इति परमेश्वरीय धातु से बना, उसी इति परमेश्वरीय धातु से इंदु भी बना। इति इंद्र परमेश्वरीय धातु है,
उसी में इंद्र से इंद्र भी बन गया और इंदु भी बन गया। अंतर आया तो केवल प्रत्यय का, दोनों के अर्थ लगभग समान है। इंद्र का अर्थ भी परम ऐश्वर्यवान, इंदु का अर्थ भी परम ऐश्वर्यवान, परमेश्वरी। जो उस परम ऐश्वर्यवान से जुड़े हुए लोग हैं, जो उसके उपासक हैं, वे इंदु हैं। जो उस इंद्र के परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर के उपासक हैं, उसके अनुयायी हैं, उससे संबंधित हैं, वे इंदु हैं। इसको स्पष्ट करें, हमने इसी बात को पुनरुक्त किया, पुनः कहा। इसीलिए इंदु वही है जो उस परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर इंद्र से संबद्ध है, उसकी उपासना करता है, वह इंदु है। तो कह रहे हैं ए भी वर्धा से इंदु भी। इसका अन्वय करेंगे तो इस प्रकार कहना होगा, ए भी इंदु भी वर्धा से। इन इंदुओं के द्वारा बढ़ाते हो। तो इंदु का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? उस परमेश्वर से संबंधित, परमेश्वरी, परम ऐश्वर्यवान स्वयं और उस परमेश्वर से जुड़ा हुआ, तो वह व्यक्ति है, उसका उपासक है, वह इंदु है। और इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जब हम उसकी छटा, उसके प्रकाश को देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमें सर्वत्र वह इंदु, उसका परम ऐश्वर्य व्याप्त दिखाई पड़ता है। सभी ओर सर्वत्र हमें वही बरसता हुआ दिखाई पड़ता है, उसका प्रकाश, उसकी चेतना व्याप्त दिखाई पड़ती है। तो कहते हैं उन इंदुओं के द्वारा, उस परम ऐश्वर्य के द्वारा, ऐसे उपासकों के द्वारा, ऐसी प्रकृति के द्वारा, ऐसी दिव्यता के द्वारा, हे परमेश्वर, हे अग्नि, हे अग्रणी प्रगतिशील परमेश्वर, आप बढ़ाते हो। वेद मंत्र कह रहा है कि हम सामान्य से इतर उत्तम वाणी बोले तो परमेश्वर हमें, जो उसका परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है, उन इंद्रियों के द्वारा वह हमको बढ़ाता है, हमारे सद्गुणों की वृद्धि करता है, विद्या की वृद्धि करता है, विवेक की वृद्धि करता है, हमारे जीवन में सदाचरण की वृद्धि करता है। अध्यात्म में तो यही प्राप्त होता है। भौतिक सुख संपदा की कामना अध्यात्म में नहीं की जाती। बढ़ाने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि दूसरों की संपदा हमें प्राप्त हो जाए। यह कामना हमने नहीं की, वह हमें प्राप्त नहीं हुई। हमने ईश्वर से क्या मांगा? उससे मांगा तो विद्या मांगी, विवेक मांगा, सद्गुण मांगे, सद्विचार मांगे, वेद को समझने का विवेक बुद्धि मांगी, हमें प्राप्त हुई। सांसारिक संपदा जीवन यापन के लिए आवश्यक है, वह अपने तरीके से कार्य चलता रहता है। ईश्वर को हमसे जितना कार्य कराना होगा, जितनी आवश्यकता होगी, जितने दिन ये जीवन चलाना होगा, ईश्वर की कृपा से कहीं से उतने दिन के आवास भोजन की व्यवस्था होती रहेगी। जब ईश्वर को लगेगा कि हमारा कार्य पूर्ण हो गया है, इस पृथ्वी पर हमारा कार्यकाल अब पूर्ण होता है, तो ये जीवन समाप्त हो जाएगा। इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। अध्यात्म का संदेश तो यही है। हाँ, हम जब तक संसार में हैं, एक कर्तव्य भाव से या जीव प्राणी होने की सीमाओं के अंतर्गत, वह तो अनंत है, परंतु हम तो नहीं हैं। हमारा जीवन तो सीमित है। एक भावना होती है कि जो वेद विद्या हमें प्राप्त हुई है, जीवन भर के परिश्रम से, ईश्वर की कृपा से, विद्वानों के सत्संग से जो कुछ हमने प्राप्त किया है, वह अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त। खम ब्रह्म, खम ब्रह्म। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।